हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वीराज स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत या अंगीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी ने इसे जन्म कुंडली कहा। भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? यह लिखित और विस्तृत संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी यही थे। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई है। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? यह वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए होती है, तालमेल बनाने के लिए होती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होती है और सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए होती है। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मौलिक अधिकार जो है प्राप्त हैं भारतीय नागरिकों को। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? तो संसद जो है इसमें सक्षम है। संसद ही इसमें संशोधन कर सकती है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त कर देने की व्यवस्था है? अनुच्छेद 17 में। किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा? ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। हमारे देश में दासता की मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में समाहित है। सर्वोच्च न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? केशवानंद भारती केस 1973 में ये कहा गया था। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। स्वतंत्रता पूर्व काल में किस दस्तावेज में नागरिकों के अधिकारों का स्पष्ट वर्णन मिलता है? 1928 की नेहरू रिपोर्ट में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1993 में हुआ था। भारतीय मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब 6 है। संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में जो है 42वां संशोधन हुआ था। मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? तो 1928 में इन्होंने ये मांग उठाई थी। ये कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज में जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।